टॉपिक ही नहीं पता आज किस लिए ज्वाइन हुए हैं? ओके, एनीवन? डिजाइन Design thinking, correct. So anyone other than our teachers training student, not from the community? Ruchitra, are you from, not from NIDA training, no? Those who are, Sorry. please introduce yourself. Meanwhile, other people. Okay. Yes. I'm a fashion designer. Oh, great. Oh, I'm doing it first time with you. Okay. Good, good, good. So फैशन डिजाइनिंग मतलब डिजाइनिंग का आपका एक स्पेशलाइजेशन है, तो डेफिनेटली आपको बहुत यूजफुल होगा आज का ये वेबिनार. Huh. Definitely Yes, yes. forward for your help. So welcome to Chitra. Thank you. Ruchitra. Yes, thank you. So who else? Who else not from the community, apart from community, joining the workshop for the first time, meeting us? Anyone else? Mahesh, uh, अपना कोई लेडी है या मेल है? एक बार बता दो कौन है, बिकॉज नॉट अंडरस्टूड. तो महेश, यस, सो मेल है. ओके. yeah, जो नाम है वही है. कभी कभी होता है बच्चे के yes. नाम से ज्वाइन करते हैं, तो हाँ, आई डोंट नो. yes, yes, yes. यस, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. महेश जी, वेलकम. Yeah, I'm Mahesh Jonzai from Mumbai. I'm an electronics engineer. I have my elevator business along with I'm a financial certified financial planner, and I have so many hobbies. I have completed Reiki, NLP, hypnotism, and so many Indian models. So Oh, this is my small introduction. so many, so many hats, so many feathers on your hats. So congratulations for that. Thank, Welcome to thank our you, and to this webinar. Thank you for joining. thank you. Okay. Next, anyone else would like to introduce? पहले जो नए गेस्ट है उनको हम अपॉर्चुनिटी देंगे. तो एनीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम द कम्युनिटी, कोई गेस्ट है? दैट्स इट. Okay. Anyone else would like to come up with the introduction or telling something? Fine. So let's start our discussion for today. Today we are meeting to discuss about design thinking. Now, by understanding this terminology, design and thinking, क्या लगता है क्या होगा design thinking? क्या हो सकता है? Any ideas? Any guesses? Uh, बोलो. You can directly raise your hand or directly talk by unmuting yourself. क्या लगता है क्या हो सकता है? Any guesses? Any idea? या फिर किसी को अगर पता है कि क्या होता है तो ट्राई टू जस्ट टॉक समथिंग अबाउट इट. अगर आपको जो भी लगता है कि दिस इज व्हाट इज माय एम टू जॉइन दिस वेबिनार, तो वो भी आप बता सकते हैं. एनीथिंग एंड यू वुड लाइक टू? So can I यस, share? यस सर, प्लीज. So my thinking is this is related to thinking of life by choice, by design. ओके, थिंकिंग लाइफ. Thought process to design a life in a creative way. वेरी गुड. सो एवरीवन प्लीज क्लैप फॉर हिम. Thank you. Very good, very good. Good try, but that is not design thinking. Yes, someone else would like to give input, anything, whatever you think design thinking may be or might be. क्या लगता है आपको डिजाइन थिंकिंग क्या हो सकता है? मैम मैम डिजाइन थिंकिंग हम्म. मैं बोलूँ मैम डिजाइन मतलब मीन्स वन एट ए टाइम. अनामिका पहले बोलेगी. ओके मैम. मैम डिजाइन मीन्स टू क्रिएट, कुछ बनाना. फैशन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, मेनी वेज में हो सकता है. एग्जीक्यूट करना उसे अपने अकॉर्डिंग, कंस्ट्रक्ट करना या फिर प्लान के अकॉर्डिंग चलना कि अभी हम लोग को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग. तो उसमें जो थिंकिंग डालेंगे हम लोग उसको एक पर्सपेक्टिव पे डिजाइन थिंकिंग कह सकते हैं. ओके. क्रिएट करना, एग्जीक्यूट करना, कंस्ट्रक्ट करना. अब प्लानिंग अकॉर्डिंग टू अ प्लान. कंस्ट्रक्ट करना, प्लान करना. वेरी गुड, यू आर वेरी क्लोज. यू आर वेरी क्लोज टू द concept. Anyone else would like to share? Chanchal? Chanchal?
आपका था हाँ, और yes मैम। हम्म, हाँ, डिजाइन थिंकिंग मीन्स आप जो भी थिंकिंग प्रोसेस कर रहे हो उसे हम्म, अच्छे से अप्रोप्रिएटली डिजाइन करके फिर इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाके उसमें मतलब आपका जो भी बिजनेस है या फिर किसी में आप उसको यूज कर सकते हो, वो आइडियाज आप प्रॉपरली डिजाइन करके मतलब यूज कर सकते हो ऐसा डिजाइन थिंकिंग, आई थिंक सो। ये बात वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोग क्लैप करेंगे चंचल के लिए। थैंक यू मैम। चलो, दो तीन कीवर्ड्स आ गए, बिजनेस आ गया, इनोवेशन आ गया, आइडिया आ गया, वेरी गुड। सो माइंड ब्लोन, Ma'am, माइंड। it's a creative thinking about small kids to your some means छोटे बच्चों को जैसे कि समझ में ऐसे small creative thinking करके उनके लिए कुछ डिजाइन्स बना के शो करना है कि they can understood something easily. अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। एक्चुअली ऑल आंसर्स आर करेक्ट। जो इवन महेश जी ने जो बताया, इवन सब ने बताया, ऑल ऑल आंसर्स आर करेक्ट। And I really respect that, and I really appreciate your participation, that you are coming up with your own ideas and you are sharing your own thought about design thinking, and it's really amazing, really wonderful. बिकॉज अगर लेमैन को ये कंसेप्ट बताते हैं तो वो इतना भी नहीं सोच पाते हैं कि क्या हो सकता है। एंड आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू दैट यू हैव come up with so many things, because it's a very very emerging trend, and it's a very very new concept which management institutes are learning and many corporates are using. So really really well done and well appreciated all of you. सभी लोग अपने लिए, अपने आप के लिए क्लैप करेंगे। यस, और प्लीज रिमेन ऑन कैमरास। जिन कुछ लोग आए थे कैमरा पे, अभी फिर से छूट गए। आई नीड टू एक्चुअली टीच इट और डिस्कस इट विद द ह्यूमन, नॉट विद द ब्लैक विंडोज। तो प्लीज मुझे वो थोड़ा सा फीलिंग दे दो कि मैं किसी से बात कर रही हूँ। इट्स नॉट आई एम टॉकिंग विद द कंप्यूटर बाबा के साथ मैं बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्लीज ट्राई टू बी ऑन कैमरा इफ पॉसिबल। यस, कम ऑन द कैमरा। और कौन शेयर करना चाहता है? एनी मोर शेयरिंग? हर्षा लेट आई थी, हर्षा कुछ बोलना चाहती है? एनीथिंग फ्रॉम योर एंड, एनी इनपुट? क्या हो सकता है डिजाइन थिंकिंग? कीर्ति, मधु, पूनम, एनीवन? ओके, so now let's start with the webinar today. पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि इसके नाम में जो है डिजाइन एंड थिंकिंग, तो अगर लिटरली लिया जाए तो हाँ, वन इज रिगार्डिंग थिंकिंग, दैट इज माइंड ओरिएंटेड प्रोसेस, एंड वन इज रिगार्डिंग डिजाइनिंग प्रोसेस. Now, design thinking is the concept wherein actually we use this concept in innovation. So, whatever kind of organizations are there who would like to innovate. Now, innovate in terms of maybe क्या होता है, एक बिजनेस का ग्रोथ पीरियड होता है कि जब बिजनेस जो है ना एक ग्रोइंग फेज में जाता है, तब वो ग्रो 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 करता है। और एक पीरियड आता है जब उसकी ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेंट हो जाती है, या फिर जैसे वो इनिशियली ग्रो हो रहा था वैसे वो ग्रो नहीं होता है। अब ये जो स्टेज होती है, इस स्टेज पे कुछ ना कुछ इनोवेशन करना पड़ता है। सो ये जो इनोवेशन होता है, दैट मे बी इन द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, और सैम्पलिंग मतलब जो उसकी पैकेजिंग है वो हो सकता है, या फिर उसकी पोजिशनिंग हो सकती है, या फिर चेंजिंग द प्रोडक्ट एट ऑल, मतलब टोटली नया प्रोडक्ट यू कम अप विद, ये भी हो सकता है। तो एवरी टाइम ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल कॉर्पोरेट्स नीड टू इवॉल्व इन देयर वॉट एवर ऑफरिंग्स दे आर हैविंग, बिकॉज इफ दे विल नॉट चेंज देन दे मे बिकम आउटडेटेड, राइट? So for existing organization, this is the stage wherein they go for innovation, and there in that innovation process plays this design thinking plays a vital role. This is what is the one thing wherein we use design thinking. Another thing is, if you are a startup and you would like to actually solve a problem, so of course startups are solving some big problem from the society, right? So if at all you are a startup and you have to like help people इन सॉल्विंग सम प्रॉब्लम, बिग चैलेंजेस, जैसे ओला उबर ने कौन सा चैलेंज या फिर प्रॉब्लम सॉल्व किया? तो पहले हमें कहीं पे भी जाना है, समझो हमें बाहर गांव जाना है, एंड फिर हमें घर से
वहां तक जो भी, या तो हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, या फिर हम ट्रेन से जा रहे हैं तो रेलवे स्टेशन जाना है, या फिर बस स्टैंड जाना है, जो भी है, हमें पहले तो वहां तक जाने के लिए कुछ तो व्हीकल चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी रिक्शा, स्टैंड तक रिक्शा नहीं मिलता था। फिर अगर रिक्शा मिल भी गया तो बाहर गाँव अगर बैग वगैरह दिखे तो उनका बार्गेनिंग एंड ऑल दैट प्रॉब्लम, सो इट वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम, है ना। तो ये प्रॉब्लम किसी को तो हुई होगी, और इन्होंने वो प्रॉब्लम सॉल्व की होगी कि अपने हैंड के जस्ट टच पे अपने दरवाजे पे गाड़ी आ जाती है। एंड व्हाट एन अमेजिंग आइडिया, है ना, सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम, एंड हाउ वी आर यूजिंग, यू ऑल नो हाउ वी आर यूजिंग इट। सो दिस इज समथिंग इनोवेशन वेर इन। और अमेजोन क्या कर रहा है, अमेजोन एक्चुअली आपको कंफर्ट दे रहा है। अमेजोन जो देता है वो सारी चीजें पहले से मार्केट में थी। फिर अमेजोन ने क्या किया, आपका वो बड़ा प्रॉब्लम जो आपको उस चीज के लिए ट्रैवल करना था, आपको जाना था, तो वही चीज आपको आपके घर में बैठ के आपके कंफर्ट लेवल पे आपको वो आपको घर पे लाके दे रहा है। इवन स्विगी, जोमेटो, एवरीवन, दे हैव गिवन यू कंफर्ट, राइट। So now these people have solved some of the challenges or some of the big problem in the society, right? तो ये जो ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जिनको नया आइडिया लेके आना है या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो डिजाइन थिंकिंग इज समथिंग विच वी यूज फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। Now solving the problem, not only solving it, but adding some kind of innovation and creativity that in that मीन्स अगर हम जैसे अभी चल रहा है वैसे ही कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व उसी प्रोसेस से, तो उसे डिजाइन थिंकिंग नहीं कहते, या फिर उसे इनोवेशन नहीं कहते। ऑफ कोर्स इनोवेशन किसे कहते हैं, जहां पे भी कम अप विद समथिंग न्यू विच इज नॉट इन द एग्जिस्टेंस, राइट। तो वो जो होता है वो डिजाइन थिंकिंग। यू ऑल आर विथ मी अप टिल नाउ, ऑल गुड? एनी डाउट्स और क्योरीज? कुछ समझ में आया, कुछ पल्ले पड़ा, क्या होता है? Say yes, ma'am. Unmute yourself. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Understood. Clear है? Okay. Fine. So I'm going to share my presentation with you all. तो आज का सेशन हमारा सिर्फ 30 मिनट का है, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। दिस इज द, अभी जैसे मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया है, तो दिस इज द इंट्रोडक्टरी सेशन, because why we are doing it, you all know, from 18, that is from next week, we are starting our 7 days workshop on design thinking. And to understand the concept, what exactly design thinking is, why we should go for it, what is the need of design thinking, to understand that basic concepts कि हम सब ने डिजाइन थिंकिंग क्यों करना चाहिए। बेसिकली अभी जो हमारे टीचर्स ट्रेनिंग के स्टूडेंट हैं उनको तो समझो, अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि नहीं मुझे तो बिजनेस नहीं करना है, या फिर मेरा तो कोई स्टार्टअप नहीं है, या फिर मुझे तो इनोवेशन के लिए नहीं जाना है, तो रुको रुको देवियो ऐसा कुछ नहीं है, डिजाइन थिंकिंग आपके लिए भी है। अब वो कहाँ पे यूज आएगा आपको, तो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में या फिर आपकी टोटल लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, राइट। तो वो जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, तो उसका एक क्रिएटिव सॉल्यूशन एक्चुअली डिजाइन थिंकिंग लेके आ गया। मतलब इसका मैं जरा थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताती हूँ, डिजाइन थिंकिंग आया कैसे एग्जिस्टेंस में। क्या हुआ था कि ये जो डिजाइनिंग बेसिकली जिनको ज्यादा लगता है, तो आर्किटेक्ट वगैरह ये लोग हैं, उनको डिजाइन बहुत ज्यादा लगता है, सिविल वगैरह जो काम होता है उसमें, है ना। तो ये सारे जो डिजाइनिंग वाले लोग हैं, तो इन लोगों को बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे थे। एंड फिर वो जो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गए तो फिर और दूसरा प्रॉब्लम, दूसरे को गए तो तीसरा प्रॉब्लम, एंड फिर वो प्रॉब्लम एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड लेवल इतना ज्यादा उनका हाई हो जाता है कि फिर उसको सॉल्व करना मुश्किल हो गया। अब वो जो मुश्किल वाले प्रॉब्लम है उसे हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम कहते हैं, उसका टर्मिनोलॉजी आया विकेट प्रॉब्लम। अब ये जो विकेट प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना 1996 का कॉन्सेप्ट था, कि वहां पे ये टर्म जो है ये कॉइंड अप हुआ, मार्केट में विकेट प्रॉब्लम है जो है वो कॉइंड अप हुआ। उसके बाद फिर आईबीएम कंपनी ने रिसर्च किया कि भाई अच्छा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब प्रॉब्लम होता है तो ये लोग क्या करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली दे डू। तो फिर जब बड़े बड़े कंपनीज का रिसर्च किया गया तो पता चला कि ओके, मोर और लेस, मतलब जो भी उन्होंने सॉल्यूशंस निकाले कि अच्छा ये जो माइक्रोसॉफ्ट है इनको प्रॉब्लम हुआ तो ये ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं, है ना, आईबीएम में प्रॉब्लम हुआ तो ये ऐसे सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप से उन्होंने क्या किया, पहले तो सर्वे किया, रिसर्च किया, एंड देन दे कम अप विद सम काइंड ऑफ सॉल्यूशंस कि हाउ दे आर सॉल्विंग देयर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। एंड एक्चुअली सरप्राइजिंगली
they found that more or less actually the solution is very similar. In the very similar way, they are solving their complicated problem. Maybe methods are different, maybe tools are different, techniques are different, people are different, but more or less they are actually solving the problem in a very similar way. And that's how they come up with the 5-stage simple formula to solve the problem creatively. And that's how design thinking has came in existence. तो ऐसे करके डिजाइन थिंकिंग का जन्म हुआ या फिर बर्थ हुआ. तो जनरली जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपके लाइफ के बोलो या आपके बिजनेस के बोलो, आपके प्रोफेशनल या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का एक ह्यूमन ओरिएंटेड या ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू जो तरीका होता है क्रिएटिव सॉल्यूशन, उसे डिजाइन थिंकिंग कहते हैं. मुझे लगता है अलग अलग एंगल से हमने डिजाइन थिंकिंग का कॉन्सेप्ट अभी देख लिया है. तो आज का गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? The design is not just what it looks like and feels like, but design is how it works. तो design सिर्फ वो कैसे दिखता है वो नहीं होता है, but वो ओवरऑल कैसे काम करता है, एग्जैक्टली उससे रिजल्ट क्या आएगा, वो सारी चीजें डिजाइन में इंक्लूड होती है. तो डिजाइन का अगर मोटा मोटा डेफिनेशन देखा जाए तो फिलोसॉफी प्लस टूल्स, इसका अगर हम कंबाइन करते हैं, इनको हम जब किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को क्रिएटिवली सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं तो उसे हम डिजाइन थिंकिंग कहते हैं. तो क्लियर है, एक फिलोसॉफी होती है, कुछ टूल्स आते हैं एंड फिर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसको हमें इनोवेटिवली या क्रिएटिवली सॉल्व करना है. ये सिंपल सा डेफिनेशन है. यू ऑल आर विथ मी? गिव थम्स अप एंड चैट बॉक्स में डालो यस यस यस. गॉट इट? डेफिनेशन समझ में आ गई? फटाफट थम्स दो. मेरी आवाज सबको आ रही है? क्लियर है? मेरा इंटरनेट अनस्टेबल दिखा रहा है. Yes, ma'am. आ रही है ना? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो अभी 5 जो स्टेजेस है उसमें जो पहला स्टेज होता है उसे एम्पथाइज कहते हैं. अब हम पूरे स्टेजेस एंड ऑल वो तो हम जो 7 डेज का अपना ये होने वाला है, वर्कशॉप होने वाला है, उसमें देखेंगे. लेकिन जो पहला स्टेज है एम्पथाइज, अभी मैं बता देती हूँ क्या स्टेजेस आएंगे इसमें. पहले हम स्टेजेस देखते हैं कौन कौन से हैं. डायरेक्टली मैं डायग्राम पे जाती हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक इतना टाइम मिलेगा अपने को. एक केस स्टडी हम लेंगे, ये सब कुछ डिस्कस करने के लिए टाइम शायद ही मिले. तो ये जो है ये 5 मेजर स्टेजेस हैं. पहला स्टेज होता है एम्पथाइज, दूसरा स्टेज होता है डिफाइन, तीसरा स्टेज आता है आइडिएट, चौथा स्टेज आता है प्रोटोटाइपिंग एंड 5वां स्टेज होता है टेस्ट. तो ये मेजर 5 स्टेजेस होते हैं डिजाइन थिंकिंग के अंदर, जहां पे हम किसी भी प्रॉब्लम को क्रिएटिवली एंड इनोवेटिवली सॉल्व कर सकते हैं. तो एग्जैक्टली एम्पथाइज में क्या होता है, डिफाइन में क्या होता है, आइडिएट में क्या होता है, उसके कौन से टूल्स होते हैं, उसे हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उससे हम कहाँ कहाँ किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें जो है हम ये हमारे आने वाले वर्कशॉप में पढ़ेंगे, जो हमारा वर्कशॉप नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हो रहा है. तो उसके डिटेल्स के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड जो फर्स्ट वाला फेज है वो हम देखेंगे. फर्स्ट फेज अपना क्या है? एम्पथाइज का फेज है. तो एम्पथाइज करना मतलब एग्जैक्टली क्या करना, क्या लगता है आपको एम्पथाइज क्या हो सकता है? एनीवन वुड लाइक टू शेयर समथिंग? एम्पथाइज का वैसे डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है एम्पथाइज करना मतलब? यस, फोरम इज ओपन नाउ फॉर डिस्कशन. एम्पथाइज करना मतलब क्या होता है? मैम बिल्ड करना, बिल्ड करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, trying to solve करना. ट्रीट करना. Okay, very good. Empathize is going into their position and try to solve by thinking in their way. What is the Very problem? good. Very good. Have a big round of applause for Prajakta. Very good. Wonderful. Thank you. Wonderful. Wonderful. Yes. Anyone else would like to share? Empathy, sympathy, ये तो सुना होगा. Sympathy किसे कहते हैं? Empathy किसे कहते हैं? सहानुभूति दिखाना. सहानुभूति दिखाना. That is sympathy, right? फिर empathy क्या हो सकता है? सहानुभूति मतलब sympathy. Empathy मतलब अच्छा भाई कोई दुखी है, परेशान है,
हाँ मैं तुम्हारे दुख में शामिल हूँ, एंड यू आर लाइक थोड़ा सा आप उनको पैम्पर कर रहे हो, एंड आप भी उनके स्टेज में चले जाते हो, तो आप भी वैसा फील करते हो। कोई किसी का लो एनर्जी है एंड यू आर ऑल्सो गोइंग इन द लो एनर्जी स्टेट एंड यू आर एक्चुअली टेलिंग देम कि ओके जो हुआ वो बुरा हुआ, मैं समझ सकता हूँ एंड ऑल, तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज सहानुभूति, है ना, दैट इज सिंपैथी। बट समवन इन द लोअर स्टेट ऑफ माइंड and now you are trying to actually make them uplift their energy to your energy, कि भाई आप उनको मोटिवेट कर रहे हो, है ना, आप उनको समझने की कोशिश कर रहे हो, ओके दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ and there are this kind of stages, but these are some lessons for us and it's for our well-being only, and whatever we learn from these kind of challenges in our life, actually we make that it's for our betterment, है ना, we are actually trying to make them understand कि whatever has happened it's for your betterment only, for your learning only, and that's how we are trying to actually uplift them for whatever kind of lower energy they are having, right? So at this moment of time what we are trying to do is we are trying to understand them, and you are not refusing the situation or scenario, you are with them, है ना, but still you are trying to make them understand and मूव ahead, राइट? तो आप उनके शूज में जाके उनको समझने की कोशिश करते हो। तो जैसे अगर समझो मैं कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ जो एक पेशेंट के लिए है। अब एक पेशेंट जो होता है उसके अंदर बहुत सारा पेन होता है, उस वो एक बहुत ही लो एनर्जी वाइब्रेशंस के थ्रू जाता है, जहां पे उसे कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो वहां पे एडमिट है ना। तो समझो मैं कोई मेडिकल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट बना रही हूँ जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनके लिए, तो आई नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड देयर पेन, आई नीड टू गो टू दैट स्टेज, एंड I need to actually by understanding their situation ki if I'm a patient how I will feel, what will be my emotions, feelings at that moment of time, and based on that how I will see your product or service. So based on that I need to design my product or service. तो जैसे एक पहले सर्वे किया गया था कि जैसे MRI मशीन होता है उसमें जब छोटे बच्चों को उस टनेल टाइप के इसमें जाते हैं तो वहां पे अंधेरा होता है, तो बच्चे लाइक दे वर स्क्रीमिंग एंड दे वर क्राइंग एंड दे वर लाइक डूइंग hell of the thing, so it was very difficult to putting them into that MRI machine and all. So there is a company who has done use design thinking approach to help these kind of problems, and actually they come up with some kind of innovative solution wherein जब वो उसके अंदर जाते हैं तो वहां पे उनको 3D व्यू दिखता है, एंड वहां पे उन्होंने इमेजिनरी वर्चुअल रियलिटी क्रिएट कर दिया जहां पे उनको थीम के हिसाब से कोई मतलब अंधेरे के अंदर जो दिखता है ना वो वाली चीज वो उनको दिखाते हैं। तो नाउ दे आर एंजॉइंग, उनको जंगल का थीम दिख रहा है, उनको एनिमल्स दिख रहे हैं, उनको इस टाइप का उनको फीलिंग दे दिया कि उनको वो जो पेन हो रहा था नाउ दे आर जस्ट फॉरगेटिंग देयर पेन एंड दे आर एंजॉइंग समथिंग न्यू, राइट? तो दिस इज सम इनोवेशन। अभी अपने पास 7-8 मिनट है, तो वी विल नॉट बी गोइंग इन मच डिटेल, बट आई गेस you must be getting the essence of it, what exactly like we empathize, right? तो एम्पथाइज में जैसे अभी मैंने एक आपको एग्जांपल बताया एंड यू ऑल आल्सो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन वेरी नाइसली। तो एक केस स्टडी मैं 5 मिनट के अंदर फटाक से ले लेती हूँ, बिग बाजार का केस स्टडी हम लेंगे। तो ऐसे ही बताती हूँ विदाउट स्लाइड। तो बिग बाजार एक्चुअली वाज फेसिंग सम चैलेंज, मतलब उस टाइम पे, अभी तो ऑफ कोर्स बिग बाजार रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया है एंड बिग बाजार इज नॉट देयर, बट स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब ये इजी और छोटा सा केस स्टडी है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 5 मिनट्स में। तो उस टाइम पे उनका चैलेंज क्या आ रहा था कि उनका सारा प्रोडक्ट का सेल अच्छे से हो रहा था, बट समहाउ ग्रेन्स पल्सेस ये जो सारे चीजें होती है वो एक्चुअली जब राशन लेने के लिए लोग आते हैं तो सबसे ज्यादा ग्रेन्स पल्सेस सीरियल्स लेने चाहिए, लेकिन उनका सेल सबसे कम ग्रेन्स पल्सेस एंड सीरियल्स का हो रहा था। हालांकि बाकी चीजों का सेल उनका काफी अच्छा था, बट दे वर नॉट गेटिंग मोर देन 20 to 30% सेल फ्रॉम दिस ग्रेन्स एंड पल्सेस, सो दिस वाज द प्रॉब्लम। तो ये उनका प्रॉब्लम था। अभी उनको सॉल्यूशन क्या चाहिए था कि फ्रॉम 20% दे वांट टू जस्ट रेज इट अप टू मे बी 70-80%, बट इट वाज नॉट हैपनिंग। दे ट्राइड एवरीथिंग, ऑफर्स दिए, डिस्काउंट्स दिए, कूपन्स दिए, सब कुछ किया, बट फिर भी नहीं हो रहा था।
अब उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे सारी चीजें जो है जैसी डिस्प्ले में रहती वैसी, और ये भी डिस्प्ले में, मतलब ऐसे था कि एक अलग से लाइन लगा के फिर एक जगह पे काउंटर पे जाके ऐसे 2 किलो 5 किलो 1 किलो ऐसे अलग अलग उसके पैकेट्स रहते थे, एंड वी हैव टू आस्क देम एंड वी हैव टू टेक फ्रॉम देम. So it was the scenario at that moment of time. So then they hire design thinkers and they give this project to design thinking team. तो आईडियो करके कंपनी है जो इनोवेशन में काम करती है, वो डिजाइन थिंक मतलब सबसे बड़ा कंपनी है जो डिजाइन थिंकिंग में काम करता है, तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट उनको दिया. तो सबसे पहले डिजाइन थिंकिंग में क्या होता है, दे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, हमें कुछ भी पता नहीं है, ऐसे वो रिसर्च करते हैं. तो रिसर्चर का एक टीम उन्होंने हायर किया, एंड सबसे पहले उन्होंने रिसर्च करने के लिए बोला कि जाओ और लोग ग्रेन कैसे खरीदते हैं उनको सिर्फ ऑब्जर्व करो. तो अब लोग कहाँ जाएंगे ग्रेन्स खरीदने के लिए, ऑफ कोर्स पास के किसी सुपर शॉपी में जाएंगे, किराना स्टॉल में जाएंगे. तो जितने भी किराना स्टॉल सुपर मार्केट्स वगैरह है वहां पे जाके ये जो अपने रिसर्चर्स है उनको सिर्फ शैडोइंग या ऑब्जर्विंग ऐसा उनका टास्क था. तो वो जाके उनको ऑब्जर्व कर रहे थे. तो जब उन्होंने देखा तो लोगों को पहले तो बड़ी बड़ी बोरिया या बड़े बड़े वहां पे ये रहते हैं रखने के लिए, है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, स्टोरेज के बड़े बड़े चीजें. तो उसमें वो पूरा रखा हुआ था, यानी कि पहले तो वो बड़ा दिखना चाहिए. देन दूसरा, दे वर लाइक जाके उसको लेके फिर उसको स्मेल करके फील करके एंड देन फिर इसका भाव पूछो, उसका भाव पूछो, उसका भाव पूछो, एंड देन फिर ये पैक करो वो पैक करो. सो दिस वाज द टोटल कस्टमर एक्सपीरियंस, एंड दिस थिंग वाज मिसिंग देयर. उनको वो जो सेंसोरियल एक्सपीरियंस है वो नहीं मिल रहा था. तो ये मतलब पूरा, अभी ये तो डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं. तो यहाँ से क्या समझ में आया ऑब्जर्वेशन करने के बाद कि भाई हाँ, उनको वो सेंसोरियल टच नहीं मिल रहा है, उनको बोरी में या फिर बड़े इसमें वो नहीं दिख रहा है, वो उधर जाके छोटे छोटे पैकेट्स में दिख रहा है. तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी ठीक नहीं है, सेंसोरियल का पूरा एक्सपीरियंस ही मिसिंग है ना. तो ये सारे फिर अलग अलग प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुए. तो जब ये एम्पथाइज करना था, तो एम्पथाइज करना है तो पहले स्टेज में तो ह्यूमन नीड्स आइडेंटिफाई कर दिए कि अच्छा ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है. अगर मेरा बड़ा फैमिली है और मुझे गेहूं कम से कम 100-200 किलो से कम मुझे खरीदना ही नहीं है, मुझे अगर वो इतना सा 1 किलो के पैकेट में दिखेगा तो ऑफकोर्स मेरा विजुअल रिप्रेजेंटेशन मुझे वो इंस्ट्रक्शन ही नहीं दे रहा है कि आई शुड परचेस इट, बिकॉज आई वॉन्ट इन मोर क्वांटिटी. सो आई शुड एक्चुअली लुक और सी और वॉच इट इन द बिग क्वांटिटी, राइट. सो वो सबसे पहला विजुअल रिप्रेजेंटेशन गलत था. अब इनोवेशन कहाँ लाए, है ना. तो इनोवेशन उन्होंने लाया उसके डिजाइनिंग में. उन्होंने वो जो उसको कंटेनर्स थे, वो कंटेनर्स को इस तरह से डिजाइन किया. अब जैसे इतना बड़ा कंटेनर अगर मैं लूंगी, मुझे बार बार रिफिल करना पड़ेगा. अगर रिफिल नहीं किया तो लोगों को बहुत नीचे झुकना पड़ेगा. अगर मैं बार बार रिफिल करती गई तो नीचे का धान जो है वो सड़ जाएगा, है ना. तो ये जो है ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थे. तो इनोवेशन कहाँ लाया, बेसिकली वो डिजाइनिंग में. वो जो कंटेनर है वो बाहर से आपको इतने बड़े दिखते हैं लेकिन एक्चुअली वो उतने बड़े होते नहीं है. उसको बीच में एक पार्टीशन होता है. तो 5-10 किलो का ही वो कंटेनर होता है टोटल, एंड फिर उसको रिफिल किया जाता है. लेकिन सिर्फ उसको आपको वो फील दिलाने के लिए फिर वैसे कंटेनर्स डिजाइन किए गए. फिर वो वाला जो एक्सपीरियंस किराना शॉप या फिर सुपरमार्केट में मिलता है, तो वैसा पूरा माहौल यहाँ पे क्रिएट किया उन्होंने. तो वी शुड हैव अ वेरी सिमिलर काइंड ऑफ पोजिशनिंग ऑफ द items wherein they should get that all kind of feelings and all that kind of representation should be there. So for that they come up with then whole system wherein barcode system लाया, weighing machines लाए, अलग अलग फिर पैकेट जो है उसके हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर उसमें इनोवेशन लाया. The whole process they set up, and then once they have the complete setup of this particular new setup of grains and pulses, actually from this 20% the sale was raised up to 70%. So that, and within the 3 months of time itself, that was happened after implementing this design thinking concept. So this is how Big Bazaar have achieved their success in the achievement of improving or enhancing their sales of grains and pulses. So this is what is the small case study I have shared with you. Hope you like today's session. तो आज हम यहीं पे रुक रहे हैं. कुछ भी doubts, queries, if you would like to share your experience from today's webinar,
please share. And I invite you all to join our upcoming workshop on design thinking starting from 18th November. For more details, you can join. You can call us or you can contact us. Yes, now the forum is open for 2 minutes for question and answer. Anyone would like to share anything from today's session? Any learning? Any feedbacks? Any questions? We can discuss. किसी को कुछ पूछना है? What is the professional use of this workshop for me? Yes, तो प्रोफेशनल यूज जैसे आपको अगर आपका ऑलरेडी अगर बिजनेस है, जो भी प्रोफेशन आपका है, आप वैसे क्या करते हैं प्राजक्ता जी? I am teacher. अच्छा, तो इफ यू आर टीचर एक्चुअली टू अंडरस्टैंड, अभी यहाँ पे हम ह्यूमन नीड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, है ना? तो अभी आपको आपके टीचिंग में अगर इनोवेशन लाना है तो उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके आप इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग मेथड आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज वन थिंग. If at all you are having certain kind of problem which you really want to solve for them or for you, then also you can actually use design thinking. And of course अगर आपका बिजनेस है, स्टार्टअप है, उसमें कुछ इनोवेशन लाना है तो डिजाइनिंग में मेजर यूज होता है. प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन करना है, समझो आपका अगर ट्रेनिंग मॉड्यूल आपको लेके आना है और आप वो ट्रेनिंग मॉड्यूल, जैसे हम यहाँ पे वेबिनार दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ आपको आपका खुद का स्टार्ट करना है, तो यू कैन यूज इट इन दैट पर्पज ऑल्सो. ठीक है? So this is what is the professional use of design thinking. Understood? Yeah, thank you. Okay, most welcome. Anyone else would like to ask anything? Okay, so thank you all of you for joining today's webinar. It was a wonderful evening with all of you. Really amazed to see all of you, and see you soon. Chalo, bye-bye. Take care. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank Thank you, you. ma'am. Chalo, bye-bye. Thank you so much. Take care. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Bye-bye. Thank you.